क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह फहुव फिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समः आत्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषाय नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्दमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परमं शाश्वतं विद्यायास्य सनातने निगमहृदये। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात मोहतरम स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पंडाल में आस-पास से आए हुए गैर मुसलमानों नौजवान साथियों, ये अज़ीम शान इजलास आम अमन और शांति कॉन्फ्रेंस, इसके बैनर तले ये जलसा मुनाक़िद किया जा रहा है। जलसे में जो कामयाब वक्त होता है, जो अच्छा वक्त होता है, वो तो निकल चुका है। 1 बजे के बाद फिर जलसे में बात करना और आप लोगों का सुनना भी बिल्कुल मुकम्मल ध्यान के साथ आप नहीं सुन सकते हैं, इसलिए कि नींद एक ऐसी चीज है, यू कांट कंट्रोल, आप उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। तो कोशिश करता हूं कि कुछ देर में भी इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को, खुसूसन नौजवान तबके को, आज एक सत्य मार्ग की दर्शन की जरूरत है। उन्हें एक सीधे रास्ता, उसकी रहनुमाई की जरूरत है, खुसूसन हमारे जवान तबका को। इंसान की पूरी जिंदगी में जो कीमती वक्त है वो उसकी जवानी का है। 15 साल से लेकर बेइख्तिलाफ़े अक़वाल 15 साल से लेकर 40 या 50 साल की उम्र तक ये वक्त बहुत ही कीमती और एक अनमोल वक्त है। और अमूमन हमारे नौजवान इसी मुबारक वक्त को, इसी कीमती वक्त को ज़ाया कर देते हैं फुजूल काम में। अगर आप 15 से 25 साल के बीच मेहनत करते हैं तो एक महान, एक ग्रेटेस्ट, एक बड़ा इंसान बन सकते हैं, एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर यही वक्त आपका ज़ाया हो जाए खेल में, आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें अपना कीमती वक्त आपने ज़ाया किया है तो आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद आपने खो दिया है।
दुनिया के अंदर आज एक कौम बहुत कामयाब है, यहूदी। हालांकि दुनिया की सबसे ज्यादा मखज़ूब कौम, जालिम कौम और मक़हूर कौम भी कहिए, क़यामत तक, आज तक ही नहीं बल्कि क़यामत तक अल्लाह ने कुरान में कह दिया मग़ज़ूब अलैहि, वो यहूदी। लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, कामयाब और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली कोई कौम है, कोई कम्युनिटी है जमीन पर, तो वो आज यहूदी। हालांकि अल्लाह ने यहूदी को कामयाब कौम नहीं बताया, मुसलमानों को कहा। अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलौ वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौ, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे इस जमीन पर अगर तुम मोमिन बनकर रहे। तो क्या ये कौम सर बुलंद है? क्या ये कौम ताकतवर है? भारत लेवल पर नहीं, पूरी दुनिया आलमी सतह पर ये कौम वअंतुमुल आलौ नहीं है। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार। अभी 45, 40, 47 दिन की जंग में सबकी पोल खुल गई है। ये जो जंग हुई एक मुल्क के बीच में, तो सब दिख गया, नजरों के सामने आ गया कि भाई कौन बहादुर कौम है और कौन कामयाब कौम है। हर धर्म में, हर ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि जुल्म मत करो किसी के ऊपर, लेकिन अगर कोई जुल्म करता है तो उस जुल्म को रोको। हर धर्म में है, हर शास्त्र में है। हिंदू भाइयों में तो बहुत ज्यादा। महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि उठाओ तीर धनुष, बैठो मत, लेकिन सामने जो अधर्मी लोग हैं इनका मुकाबला करो। लेकिन सुनो, किसी निहत्थे के ऊपर वार मत करना, किसी कमजोर इंसान पर हाथ मत उठाना, उसी से मुकाबला करना जो तुम्हारे सामने में आए लड़ने के लिए। यही पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। लेकिन आज 47 दिन में सरजमीन अंबिया पर, सरजमीन अंबिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी एक इसराइल ने फलस्तीन के गजा पट्टी के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। उस गजा पट्टी पर 6000 सिर्फ बच्चों को शहीद किया है। 6000 सिर्फ बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 से 6 साल तक है, और तकरीबन 25 से 30 हजार मर्द औरतों को शहीद किया है। मलबे में कितने दबे हुए हैं ये गिनती नहीं की गई। दुनिया ने कहा, किसी ने भी कहा कि इस्राएल तुम जुल्म कर रहे हो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अपने हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अगर कोई जालिम है उसकी मदद करो। और जालिम मदद कैसे कर सकते हैं? उसको जुल्म से रोको। अगर वो जुल्म करता है तो उसके हाथ को पकड़ लो। अगर वो किसी निहत्थे पर वार करता है तो उसके हाथ को रोक लो। अगर वो किसी औरत पर हमला करता है तो उसके हाथ को पकड़ो। अगर किसी बूढ़े पर कोई हमला करता है तो रोको। किसी बच्चे पर अगर ज्यादती करता है तो रोको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बच्चों की लिस्ट जारी की है। 1 साल से लेकर 5 साल तक के 6000 बच्चे हैं जिनको शहीद कर दिया गया है। और 25 नहीं 30,000 टन, 30,000 मन क्विंटल नहीं, 30,000 टन बारूद गिराया है गजा पट्टी पर। किसने? यहूदी ने, इस्राएल ने। उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अगर कोई मजलूम है तो उसकी मदद करो। उसकी मदद ऐसे हो सकती है अगर उस पर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी मदद की जाए, ताउन पेश की जाए कि इस पर जुल्म हो रहा है, हम इनके साथ खड़े। तो पता है कौन से कौम है वो? पूरी दुनिया क्यों खामोश है, तमाशा देख रही है? वो एक पत्थर पे पत्थर फेंक रहा है, बारूद पे बारूद बरसा रहा है। वो इसलिए कि वो इस्राएल में यहूदी बसते हैं और यहूदी इतने ताकतवर हैं आज की तारीख में। ये बहुत पहले से ये ताकतवर कौम नहीं है।
सबसे ज्यादा पिटने वाली कौम जो पिटी है इस जमीन पर, जो गुलामी की है, वो यही कौम है। लेकिन 1945 के बाद, 1947 के बाद इनकी जिंदगी के अंदर जो तब्दीली आई, तो उन्होंने अपने आप को इस दुनिया का इस वक्त में मुख्तार कुल बना लिया है, खुदा बना लिया। कैसे दुनिया को गुलाम किया पता है? ये पिछले 75 साल में अच्छा दुनिया पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम कौन रही है आज तक? 1947 तक चलिए, 1947 के बाद ये लोग आए, यहूदी आए, लेकिन उससे पहले कौन सी कौम थी? उससे पहले आप थे, आप। 1924 तक अल्लाह नबी के बाद 1924 तक इस धरती पर हुकूमत करने वाली कौम, किसी न किसी मुल्क में हुकूमत रही है इस कौम की, मुसलमानों की हुकूमत रही है। यानी अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर 1924 तक, अभी यानी 99 साल पहले तक, 100 साल पहले तक मरानी हर किसी कौम की रही। लेकिन आज अगर गाजर मूली की तरह अगर किसी को पीटा जाता है, किसी को मारा जाता है, तो वो यही कौम उम्मत मुस्लिमा। आखिर क्या किया उस कौम ने जो तरक्की की है? यहूदी ने कुछ नहीं किया, आपकी शरीयत पर अमल किया उस कौम ने, आपकी शरीयत पर। ये मेरा गहरा रिसर्च है, तहकीक है और सच्चाई है। आप भी तहकीक करेंगे, आप भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तहकीक खुसूसन यहूदियों में जो जवान तबका है, जवान तबका, हमारा जो जवान तबका पुड़िया खा कर जिंदगी बर्बाद कर देता है, हमारा जवान शराब पी कर अपनी जिंदगी तबाह कर देता है, हमारा जवान जो जिहालत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, जिहालत में सिर्फ जलसों में चीख कर चिल्लाने कर के बाद नारा लगा देने से ये मत समझिए कि आपका जलसा कामयाब हो गया। जलसा जब कामयाब होगा जब आपके अंदर की बुराई आपसे कैसे खत्म हो, आप इस बात को ठान लें और अमली मैदान में आप आगे आ जाएं, तो समझिए कि आपका जलसा कामयाब। उस कौम ने 1947 के बाद से क्या करना शुरू किया? मौलाना जरा बताइए कि उन्होंने, अल्लाह ने जिस कौम को कुरान में कहा है कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ये कभी कामयाब होने वाली कौम नहीं है, लेकिन दुनिया में तो हिसाब उल्टा है, ये कौम कामयाब है और हम जिनको कहा हुआ अंतुमुल आलून लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, जमीन पर खिलाफत करने वाली कौम। ये दुनिया पर एहसान है इस्लाम का, दुनिया पर आज जो मुर्जा पुलिस स्टेशन है, छावनी, फौजी छावनी उनकी दी हुई है। उठाइए तारीख, इन चीजों को वजूद में लाने वाली कोई जात है तो उसका नाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुनिया अगर आप पर एतराज करे तो दुनिया को बताओ क्या दुनिया वालों, आज जिन चीजों पर कोटे का निजाम, डीलरी का डीलर होता है, कोटे से अनाज और गल्ला आता है, किसका इजाद किया हुआ है, किसकी शुरुआत है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुरुआत। आज जो नीतीश जी वृद्धा पेंशन देते हैं 300, 400, 450 रुपए, ये किनकी शुरुआत है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुरुआत है। ये ब्लॉक, ये कलेक्ट्रेट, ये सेक्रेटरीट, जहां पर डीएम और एसपी बैठते, ये किनकी शुरुआत है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुरुआत है। ये कौम कोई गूंगी बहरी कौम नहीं थी, इस कौम का एक अपना इतिहास था। लेकिन आज ये कौम क्यों जालिम मजलूम है, आज ये कौम क्यों लाचार है? इस वजह से इसका जो मक्खन है, जो नौजवान है हमारे, उनकी जिंदगी गलत रास्ते पर जा रही है। उनका एक कोई गोल सेट नहीं है। हमारे नौजवानों, दुनिया लूटना चाहती है आपको, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो कि ये तुम मुझे लूट नहीं सकते, मैं कोई बेवकूफ, कोई जाहिल नहीं। हमारे बिहार बच्चे जब दिल्ली या उत्तर प्रदेश या किसी इलाके में जाते हैं, साउथ के इलाके में ट्रेन में बैठते हैं, टीटी से बात करते हुए हिचकिचाते हैं।
डरते क्यों? क्वालिफिकेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, आपके पास टिकट नहीं है, आपके पास आपकी बुकिंग नहीं है ट्रेन के अंदर, तो पुलिस आता है तो आप समझते हैं कि कोई खुदा आ गया है, पीटी आता है तो आप उससे बात नहीं कर सकते। उसका एक प्रोसेस है। अगर आपको जाना है कहीं पर, आपके पास टिकट नहीं है, तो आप जनरल टिकट लेकर बड़े से बड़ी गाड़ी में बैठकर आप डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए टीटी से कि सर आई वांट टू गो देयर एंड सम प्लेसेस, हम जाना चाहते हैं, मेरे पास टिकट नहीं है रिजर्व, हमने जनरल टिकट ले लिया है, आप आपको फाइन करके उसका जो रिजर्वेशन का चार्ज है वो करके आप आपको भेजिए, आपको भेज देंगे, वरना लूटते हैं आपको। जनरल टिकट भी ले लेते हैं, फिर आपको बताता है कि ये फाइन लगेगा, वो फाइन लगेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, आपको पट्टी पढ़ा देते हैं, आप कहते हैं हाँ सर ठीक है कर दीजिए, हो जाएगा मामला। अभी पिछले 25 तारीख को प्रोग्राम मेरा आजमगढ़ मऊ में था, मेरा टिकट था मऊ से, हम एक स्टेशन पहले ट्रेन में बैठ गए, टिकट नहीं था हमारे पास, तो टीटी बोलना कि आपकी बोर्डिंग कहां से? हमने कहा कि सर बोर्डिंग हमारी मऊ से है और हम पहले ही स्टेशन बैठ गए। तो अब उन्होंने कहा कि मौलाना इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। हमने कहा कि कुछ नहीं लगेगा, जो जनरल टिकट का चार्ज है या आप एसी का चार्ज जो लीजिए, हम एसी में बैठे हैं तो हम चले जाते हैं जनरल में, स्लीपर में चले जाते हैं, आप स्लीपर का चार्ज जोड़िए और स्लीपर के चार्ज में आप हमको रसीद बना करके दे दीजिए। अब उसकी कमाई नहीं होगी, क्या बोलता है छोड़िए इतना पैसा दे दीजिए, बैठ जाइए, छोड़िए आप 15 मिनट में तो आपका स्टेशन आ जाएगा, ये देख लीजिए। अभी की बात बताओ, ये 25 तारीख को जब हम जाने लगे मऊ के लिए, दिल साहब साथ में थे हमारे, एक साथ हम लोग सफर कर रहे थे, जैसे मुजफ्फरपुर स्टेशन घुसे टोपी दाढ़ी वाला देखकर समझकर उनके तो मौज आ गए। हमने कहा कि भैया गाड़ी रखनी है, यहाँ पर पार्किंग करनी है 24 घंटे के लिए, क्या बोलता है 240 रुपए लगेंगे मौलाना। हमने कहा अच्छा पहले गाड़ी तो खड़ी ले भाई, गाड़ी खड़ी करके उन्होंने कहा 50 रुपए एडवांस दीजिए, एडवांस दे दिया, हमने पर्ची ले ली, हम चले गए, जाकर प्रोग्राम करके आए तो मेरे जहन में बात आई कि 240 रुपए 24 घंटे का हो सकता है क्या रेलवे पार्किंग में चार्ज? हमने कहा कि एयरपोर्ट पे भी इतना महंगा पार्किंग नहीं है, और फिर ये मुजफ्फरपुर, मैंने फौरन उसको सर्च करना शुरू किया, उसके ऊपर हमने पूरी सी जानकारी नहीं थी पहले, हमने उसके ऊपर जानकारी हासिल की, 5 से 10 मिनट के अंदर में पूरा सारा लिखकर मेरे सामने आ गया, मैंने महफूज कर लिया उसको। उसके बाद जैसे ही गाड़ी के पास गए, चाबी निकाल के गाड़ी जैसे ही गए तो उधर से कहा कहां मौलाना साहब आपकी गाड़ी दूर से है, जरा पर्ची दिखाइए और जो बाकी पेमेंट है वो कीजिए। हमने कहा ठीक है करता हूं, गाड़ी में बैठ जाऊं, पहले पर्ची निकाल के लेता हूं मैं, 50 रुपए ऑलरेडी जमा। तो कह रहा है क्या 480 रुपए दो मौलाना, 24 घंटे नहीं 36 घंटे हो गए आपके, तो अगले 48 घंटे तक का चार्ज जोड़ा जाएगा। हमने कहा कि 480 नहीं दूंगा, 70 पैसे पे दूंगा जो तुम्हारा बनता है। बोला कहाँ 480 और कहाँ 70? हमने कहा कि भाई इतना बनता है आपका, आपको हम नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बोला 240 के हिसाब से 24 घंटे में कितना बनता है मौलाना, आप ही जो जोड़कर बताइए, आप मौलाना साहब हैं। हमने कहा कि समझ रहा हूँ मौलाना साहब, समझ करके जो तुम पॉकेट खाली करना चाह रहे हो ना, आज पुंगी बजाऊंगा तुम्हारे बारे में, जलसे में जाना था नहीं। हमने कहा कि टाइम है हमारे पास अच्छा खासा, 15-20 मिनट लगेगा। उधर दूसरा वाला आता है कि पैसे नहीं दे रहे हैं मौलाना साहब, 70 रुपए दे रहे हैं और कह रहा है कि नहीं 70 ही दूंगा, इतना ही हो रहा है। तो कहा एक गाड़ी वाले से कहा शायद माल वाली गाड़ी लगाओ, बंद कर दो रास्ता, ये पैसे नहीं दे रहे हैं मौलाना साहब। तो हमने उनको कहा कोई बात बंद कर दो, तुम्हारे यहाँ स्टेशन की जो चार्जिंग फीस है, साइकिल की फीस 24 घंटे के लिए 30 रुपए है, और 4 घंटे के लिए 20 रुपए है, टैक्सी एंड कार के लिए, प्राइवेट कार के लिए 4 घंटे के लिए 45 रुपए है, 24 घंटे के लिए 60 रुपए है, और अगले 24 घंटे को जोड़ लो तो 120 रुपए होता है तुम्हारा। बोला कहाँ है? हमने कहा कि कहाँ है, लिस्ट लाओ, कहाँ तुम्हारे पास लिस्ट होना चाहिए ना। बोला कि नहीं लिस्ट नहीं है, इतना ही चार्ज लगेगा आपको 240। दूसरा क्या वो दो, हम अकेले
हमने कहा कि लो भाई अब क्या होगा। तो वो अड़ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है आता हूँ जरा पूछ करके आता हूँ। बॉस के पास गया, एक बॉस इतना बड़ा पेट बाहर निकला, वही हराम खा करके इतना बड़ा पेट निकला बाहर। वो कह रहा मौलाना साहब पैसे दे दीजिए, भीड़ हो रही है और गाड़ी आप निकाल लीजिए, आप चलिए 480 और आप 400 दे दीजिए। हमने कहा कि 70 रुपए से 70 पैसा ज्यादा नहीं देने वाला। क्या बोलता मैं मौलाना 400 दे दीजिए, गाड़ी में बैठे हुए आपकी इतने लाख गाड़ी है और फिर आप 400 देने में क्या चाहता। हमने कहा देने में कुछ नहीं, देने के लिए 400 क्या 500 भी दे दे आदमी। लेकिन देखिए मेरा रास्ता बंद किया और दादागिरी की इन्होंने, ये आपके ये जितने भी चेले हैं इनको नहीं तमीज और सलीका है, हम उनको समझा रहे हैं, समझने के लिए तैयार नहीं। बोला अच्छा आप बताइए क्या बात, हमको बताइए। हमने कहा कि आपकी चार्जिंग थी क्या, आपके पास मेन्यू, आपके पास चार्जिंग टेबल बना हुआ था, कहाँ है टेबल आपका, आपका चार्जिंग का टेबल कहाँ बना हुआ दिखाइए। बोलता नहीं है। अच्छा बोला मौलाना छोड़िए, क्या 300 दे दीजिए जाइए। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा, उसको महसूस होने लगा कि ये मौलाना पहुंचा हुआ मौलाना लग रहा है। तब हमने कहा कि आइए बस साहब आप आइए देखिए। मैंने मोबाइल निकाले, उसको खोल करके सब दिखाया। हमने कहा कि देखिए इंक्रीज द चार्जिंग फीस ऑफ पार्किंग इन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन हैज बीन इंक्रीज्ड इन 2020 on 19 मार्च 19 मार्च सन 2020 को आपका ये फेयर चार्ज बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंट हुआ है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में। वो चार्ज लेटेस्ट मेरे पास मौजूद है, देखिए। उसके बाद नहीं रुका, वो बॉस साहब चले गए, उनको कहा मौलाना जितना देता है रख लो। उनको पता है कि अगर एफआईआर अभी हो जाता है हम पर, अगर कोई कंप्लेन दर्ज हो जाता है कि 240 रुपए 24 घंटे के हिसाब से मांगा जा रहा था, उनके लाइसेंस रद्द हो सकता था, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो सकता था। हमने कहा उनको कि मौलाना टोपी और दाढ़ी वाला देखकर कैसा कर रहे हो ना, अभी बजा जाएगा यहीं पर बैंड। वो समझ लिया कि मौलाना पहुंचा हुआ लग रहा है कि फौरन जो दे रहा लेकर रख लो। 70 रुपए मैंने दिया, 120 रुपए देकर के हम आए। देखिए कहां 480 और कहां 120। तो हमने वहां इसलिए फाइट किया, वहां पे हमने वहां पर इसीलिए उनसे मुकाबला किया, बात की उनसे। वो सारे तीनों बेईमान एक तरफ, मैं एक तरफ अकेला। वो पूरी झुंड अगर आते तो मुझ पर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है यू बिकम सक्सेसफुल पर्सन। आप कहीं पर भी कामयाब हो सकते, आप कहीं पर भी जानकारी के बलबूते पर किसी से भी आप बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे नौजवानों में कैसे आएगी? हमारे नौजवान पुड़िया क्या करने आए? हमारे नौजवानों शराब पीकर कोरेक्स के पीछे जा नहीं आए, लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करके नहीं आए। आपको ये चीजें, ये हुनर, ये जुर्अत पैदा हो सकती है जब आपके अंदर क्वालिफिकेशन हो, आपके अंदर तालीम हो, एजुकेशन।